तो ये 3 टिप हैं, इनके ऊपर कोई भी व्यक्ति, यूनिवर्सल, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी इन 3 टिप्स के ऊपर काम करेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ कहीं पर भी, वो कोई भी व्यक्ति को बदल पाएगा, नॉट इमीडिएटली बट ग्रेजुअली। 3 टिप क्या है? पहला, आप अगर आपको खाना बनाना आता है, मुझे अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, मेरे गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अच्छे से आता है, मेरे पत्नी से जो होने वाली है पता नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे से तो बना ही लूँगा मैं, ठीक है। मेरे माँ के बाद कंपटीशन मेरा रहता है कि कौन बढ़िया बनाता है, ठीक है। मेरे पिताजी चप्पल लेके खड़े होंगे अभी ये वीडियो सुनने के वक्त, ठीक है। पिताजी अब भी अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो खाना मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे घर वाले भक्ति के अनुगत हैं, मेरे घर वाले, मेरे माता पिता बहुत अच्छे डिवोटीज हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो मेरे घर वालों को बदलना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बिना प्याज लहसुन के आप स्वादिष्ट भोजन तैयार करिए, ठीक है। सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन के बनाइए और सीक्रेटली बिना इनको दिखाए भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाइए, और एवरीडे अपने माता पिता को, अपने दोस्त को, किसी को भी खिलाना शुरू कर दीजिए अगर आपको खाना बनाना आता है तो। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तब क्या करें? तब आप हमारे जो भाई करते हैं वो गेम खेल सकते हैं, क्या कि बाहर से चॉकलेट खरीदने का, आइसक्रीम खरीदने का, ठीक है, या जो भी वस्तु जो सात्विक कैटेगरी में आता है या राजसिक में भी आता है, लेकिन उसमें प्याज लहसुन नहीं है, नॉनवेज नहीं है, ठीक है, अनावश्यक हेवी केमिकल्स नहीं है, ऐसे वस्तुओं को लाइए। जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बादाम, काजू, पीनट्स, चिक्की, ठीक है, हेल्दी है, इंटरेस्टिंग भी है और लोगों को पसंद भी है। चिप्स भी ला सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऑनियन गार्लिक ना हो, एकदम प्लेन सॉल्टेड लेज, ठीक है, रिकमेंडेशन तो उन सबको लेके आइए, भगवान को भोग लगाइए और अपने सारे जिनको आप हरामी समझते हैं ऐसे लोगों को दीजिए, ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति को प्रसाद खिलाते हैं, किसी भी व्यक्ति को प्रसाद खिलाते हैं, तो एक अद्भुत घटना उसके साथ होती है, क्या कि हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से उनका ऑलरेडी प्लान्ड है कि ये व्यक्ति इतने देर तक मूर्खों की तरह रहेगा, इतनी देर तक नालायकों की तरह रहेगा इतनी देर तक वो भाई गाली आ रही है, ठीक है, इतने के बाद वो जा करके भक्ति आएगा, उसका ऐसा प्रवास है, तो उसके कर्म ही ऐसे हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति को आप प्रसाद खिलाते हैं अच्छे भावना से, ठीक है, भावना अच्छी रखना है दोस्त, अच्छी भावना से जब प्रसाद खिलाते हैं, तो अगर उसका एज जो है वो 2000 साल है, कि 2000 साल के बाद उसको भक्ति मिलने वाला है, आपके प्रसाद खिलाने से उसका एज जो है कट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एज है उसका कट होना शुरू हो जाएगा, शायद 2000 साल के जगह 50 साल में मिल जाए। वो आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना श्रद्धा से, कितना प्रेम से कृष्ण को भोग लगाते हैं और कृष्ण आपके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका एज कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे अगर आप एवरीडे इनको कुछ ना कुछ खिलाते रहे, तो ये जो 50 साल के बाद सुधरने वाला था 5 साल के बाद सुधरेगा, 10 साल के बाद सुधर लेगा, या 5 महीने के बाद, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कृष्ण संभालेंगे, रिजल्ट हमारे पास नहीं है, हमें बस एक व्यक्ति का जो एज है उसको रिड्यूस करना है प्रसाद खिला करके। आप प्रसाद बाहर से खरीद करके भगवान को भोग लगा करके दे सकते हैं अपने मित्रों को, लेकिन किसी भी मित्र को, माता पिता को, गर्लफ्रेंड को, किसी को भी भनक नहीं लगने देना है कि आप प्रसाद खिला रहे हैं। उनको बस ये बोलना है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया कि आई लव यू, ठीक है। कभी पिता को बोलना सीखो दोस्त, हमेशा गर्लफ्रेंड को ही बोलना, छे कभी पिता को बोलना कि पिताजी, जैसे हमारे प्रहलाद महाराज बोलते थे, हे दैत्यराज, ठीक है, वैसे पिताश्री, मैंने आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाया है,
क्या आप उसको ग्रहण करना चाहेंगे? तो पिताजी बोलेंगे साले लेकिन खाएंगे ज़रूर, ठीक है, कि बच्चे ने बनाया मेरे लिए। तो भक्ति बांटने से पहले, ठीक है, भक्ति बांटने से पहले संबंध अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके संबंध ही अच्छे नहीं है अपने माता पिता से, अपने गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड्स से, ठीक है, उसके बाद दोस्तों से, किसने भी, गर्लफ्रेंड क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपके संबंध अच्छे नहीं है, आप कभी भी प्रसाद दे ही नहीं पाओगे। तो प्रसाद बांटने से पहले संबंध अच्छे से बनाइए। भौतिक ही बनाओ, आध्यात्मिक जरूरत नहीं है हमें, भौतिक ही संबंध अच्छे से बनाओ और उन सबको सीक्रेटली माफिया तरीके से प्रसाद खिलाना शुरू कर दो और उनके एज ख़त्म करना शुरू करो, ताकि वो जल्द से जल्द भक्ति में आ जाए। दूसरा, जब आप इनको प्रसाद खिलाते हैं तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के शॉर्ट क्लिप्स या लॉन्ग वीडियोस, उनके बुद्धि के हिसाब से कि वो व्यक्ति कितना पेशेंस है उसके अंदर, क्योंकि कलयुग के लोगों में पेशेंस बहुत कम रहता है, इसलिए शॉर्ट्स एंड रील्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो उनके पेशेंस के हिसाब से उनको वीडियोस दिया करिए। वो बोलेगा कि हैं ये क्या सेंड कर रहा है, लेकिन उसको ग्रेजुअली, क्योंकि प्रसाद खाया ना, उसकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, तो समझना शुरू कर देगा कि प्रेमानंद जी महाराज सच में बोल क्या रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली कलयुग का व्यक्ति प्रेमानंद जी महाराज को बहुत ज़्यादा गाली देता है, निंदा करता है, इतना गुस्सा आता है कि कान के नीचे बजा सकते हैं। लेकिन यही तो है, संबंध बिगड़ेगा तो प्रसाद नहीं खाएगा, प्रसाद नहीं खाएगा तो ये भक्ति में कभी आ नहीं पाएगा। संबंध बिगाड़ना नहीं है, संबंध अच्छे से रखो, उसके बाद प्रसाद खिलाओ। उसके बाद जब बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाएगा तो प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियोस दिखा सकते हैं, अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियोस दिखा सकते हैं, अमरेंद्र प्रभु जी के वीडियोस दिखा सकते हैं, गौर गोपाल प्रभु जी की वीडियोस दिखा सकते हैं, ठीक है, ईश्वर गौरांग प्रभु जी के, भक्ति टुडे चैनल्स के, मेरे भी तो सारे भक्तों के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो होते हैं, जो इनके लिए ही बने गए हैं, ऐसे वीडियोस को शेयर करना शुरू कर दो। तब क्योंकि इनका प्रसाद खाने की वजह से बुद्धि थोड़ा शुद्ध हुआ है, अब दिव्य ज्ञान एंटर करना शुरू कर देगा, ठीक है। और थर्ड तरीका हमें जो अपनाना है, इन सब को लेकर के हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल को, ठीक है। इन सब को यानी अपने सारे गर्लफ्रेंड्स को नहीं तो जूते पड़ेंगे दोस्त। एक एक गर्लफ्रेंड, एक लेवल पे एक वक्त में एक गर्लफ्रेंड को लेके जाएंगे इस्कॉन टेम्पल को। अरे भाई क्या बोल रहा हूँ, मतलब दोस्तों को, माता पिता को, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है मुझे पता है, आप सिंगल हो, सिंगल ही मरोगे आप, ठीक है। मैं भी सिंगल हूँ, इसलिए मैं गर्लफ्रेंड को जो करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को, वाइफ को इस्कॉन टेम्पल जाना शुरू कर दो, क्योंकि ऑलरेडी इस व्यक्ति का जो बुद्धि है प्रसाद खाने को ऐसे शुद्ध हो चुका है, उसके बाद दिव्य ज्ञान को ऐसे खुल चुका है। जब ये भगवान को देखेंगे, जब हमारा श्रवण बढ़िया रहता है ना, तब हम दर्शन भी बढ़िया कर सकते हैं। उससे पहले जब मैं पहली बार अपने मित्र जाकिर को लेके गया था इस्कॉन टेम्पल को, तो क्योंकि उसको मैंने ये प्रोसेस में लाया नहीं था, बस उसको प्रवास करना था तो लेके गया था, तो लड़कियों को ताड़ रहा था। तो मुझे पता चल गया कि जब तक श्रवण व्यक्ति नहीं करता तब तक वो दर्शन नहीं कर सकता। मैं अपने मैनेजर को लेके गया था पिछले कंपनी के, वो व्यक्ति बोल रहा था कि क्या बिजनेस करते हैं यार, क्या पैसा कमाते हैं यार, इस्कॉन तो पैसा लूटने के लिए, पैसा कमाने के लिए है। ऐसे मूर्ख तर्क क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने श्रवण नहीं किया है भगवान के बारे में, ठीक है। और एक व्यक्ति बोलता है इस्कॉन स्कैम है, उसको भी लेके गया था। ये सब गलतियां मैंने भी किया है, क्योंकि इनको शुद्ध करने से पहले, इनकी बुद्धि को शुद्ध करने से पहले इनको लेके गया था। गलती ऐसा नहीं करना, इनको पहले बुद्धि शुद्ध करो, दिव्य ज्ञान अनलॉक कर दो। उसके बाद जब आप इनको इस्कॉन टेम्पल लेके जाओगे, कृष्ण मंदिर लेके जाओगे, तब ये व्यक्ति ऐसे चीज़ों को ना देखते हुए भगवान को देख पाएगा, दर्शन कर पाएगा, और इनके आँखों में आंसू भी आ सकते हैं। जैसे जब मैं अपना दोस्त विक्रम को लेके गया था, जिसको मैंने प्रोसेस में फॉलो करके लेके गया था, जो कि एक नंबर का दारूड़ा था, मांस खाने वाला था, ठीक है। उस व्यक्ति को जब लेके गया, वो व्यक्ति जब कृष्ण को देखा, उसके आंखों में आंसू थे, और उस दिन के बाद आज तक उसने नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया है, दारू को हाथ नहीं लगाया है। हालांकि दीक्षा भी नहीं लिया है, लेकिन हाथ तो नहीं लगा रहा है, शुद्ध हो गया वो। तो इस प्रोसेस से आप किसी भी
किसी भी लीचड़ व्यक्ति को आप बदल सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा प्रूवन प्रोसेस है। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को इस खेल से बदलने की कोशिश किया है। मतलब मैंने नहीं बदला है, राधा कृष्ण ही बदलते हैं। इस महा अहंकार में रहने का नहीं दोस्त कभी भी है। यहाँ से अभी चप्पल उड़ के आएगा अगर मैं बोलूँगा तो मैंने बदला नहीं, मुझे माध्यम बनाते हैं कृष्ण, ठीक है। करते यही है, राधा कृष्ण ही एक व्यक्ति के अंदर दिव्य ज्ञान देते हैं। राधा कृष्ण ही व्यक्ति के एज को रिड्यूस करते हैं और उसको दर्शन देते हैं। उनकी इच्छा नहीं है तो व्यक्ति इस्कॉन टेम्पल में आकर के बिजनेस देखता है, लड़कियों को ताड़ता है, ठीक है। इनकी इच्छा नहीं है ना, इनकी इच्छा नहीं है तो कोई इनका दर्शन भी नहीं कर सकता। चाहे वो उनके सामने विग्रह हो, चाहे व्यक्ति के सामने विग्रह हो, वो टेंशन ले रहा होता है कि यार यहाँ तो इस्कॉन टेम्पल में आ गया, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी। ऐसे मूर्खों को मैंने बहुत सारा देखा है, क्योंकि श्रवण नहीं था, इनके ऊपर कृपा नहीं थी, ठीक है। तो कृपा यही करते हैं, बदलते यही हैं। हमें बस इनको हेल्प करना है, करने वाले तो यही हैं, हमें बस माध्यम बनना है कि मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे जो हरामी दोस्त हैं, जितने भी मेरे हरामी दोस्त हैं, उन सबको मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके आऊँगा। जब आप ये अच्छा इच्छा करोगे, देखो सबसे बड़ी बात कृष्ण भक्ति में इच्छा, फ्री विल। इच्छा जो है हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली एम्पावर्ड किया गया है कि हर एक व्यक्ति इच्छा कर सकता है। और इच्छा में भगवान कृष्ण और राधा रानी कभी भी अपना हाथ नहीं डालते। वो व्यक्ति को खुलेआम छोड़ते हैं कि तुम कोई भी इच्छा करो। तुम्हें अगर तुम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करोगे तो राधा रानी बोलती है मेरे एक्सपांशन है माया देवी, वो आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप कृष्ण की सेवा की, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की विचार करोगे तो मैं आऊँगी आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। समझ में आया क्या बोला हूँ मैं? जब आप खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हो तो राधा रानी ने अपने एक्सपांशन, अपना शैडो माया देवी का रखा हुआ है कि आप इनकी इच्छा पूरा करिए। लेकिन अगर आपको कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करना है तो राधा रानी खुद आती है आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो मेन क्या बात है? इच्छा। अपने माता पिता को बदलने की, अपने मित्रों को बदलने की, अपने गर्लफ्रेंड्स को बदलने की ठीक है, अपने बहन को, किसी को भी, टीचर हो, कोई भी लीचड़ व्यक्ति हो, ठीक है, उसको बदलने की जब आप इच्छा करते हैं तो राधा कृष्ण शुरू करते हैं मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, ठीक है। तो मेन क्या बात है? इच्छा करना। और इच्छा भी अपने आप नहीं आता दोस्त, इच्छा भी होती है जब आप ऐसे मित्रों के साथ रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसे नेचुरल से इच्छा आए तो इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भरिए। आपको मैं जो मेरे मित्र मिले हैं 20 फ्रेंड्स, जो मैं जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था, तो उन सब मित्रों से मैं आपकी मित्रता करवाऊंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लेकिन गूगल फॉर्म में आपके आंसर्स को देखकर ही, अगर आपके आंसर्स अच्छे नहीं है तो आप अलाउ नहीं है हमारे ग्रुप में, ठीक है। तो ठीक है, तो भक्तों के साथ रहोगे, शुद्ध व्यक्ति के साथ रहोगे तो शुद्ध इच्छाएं आते हैं, नेचुरल डिज़ायर आता है। जब नेचुरल डिज़ायर आता है ये लोग शुरू कर देते हैं आपको हेल्प करना, ठीक है। तो राधा कृष्ण जी की जय हो बोल करके हम वीडियो को एंड करते हैं। हरे कृष्ण।